आज इंडिया में हर 100 में से 9 लोग बेरोजगार हैं और ये एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे हमारे भविष्य को खतरे में डाल रहा है। जिंदगी में सर पढ़ते गया। आज 5 साल 6 साल से मैं पटना में हूँ। कंटिन्यू मेरा 8 घंटा मिनिमम 8 घंटा मैं पढ़ाई करता हूँ। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। और जो लोग के पास रोजगार है वो खुश नहीं है अपने जॉब से, अपनी सैलरी से, अपने लोकेशन से, और वो लगातार एक अच्छी जॉब की तलाश में है जो उन्हें मिल नहीं रही है। सरकारी नौकरी में 60-70 से 80,000 तक महीना मिलता है। जो 70 से 80,000 तक महीना मिलता उनको 1 महीने में मिलता है, लेकिन मेरे पिताजी को साल में 60-70 हज़ार मिलते। इसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो ऐसा लगता है मन में कि अपन कितने साल तक गरीबी में बिताएंगे। और क्यों हमारी गवर्नमेंट आंखों में पट्टी लगाए हुए बैठी हुई है, सुन तो रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। Private firm was holding walk-in interviews at a hotel. Apparently they had 10 positions to fill. 10 positions. 2,216 पोस्ट और 25,000 की भीड़। एक अदद नौकरी के लिए कितना संघर्ष है, कितनी मारामारी है। लेकिन नौकरियों की कमी है क्या? भारत में जॉब्स की सख्त कमी है, या फिर युवा मॉडर्न एज में जो जॉब्स आ रहे हैं उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा? और इस चीज में किसकी गलती है, सरकार की, हमारी एजुकेशन की, या हमारी? प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में है, बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है। PLFS का डेटा उसे तो विश्वास नहीं मानोगे आप। PLFS के डेटा को तो विश्वास नहीं मानोगे। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। आज इंडिया में बेरोजगारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 9.2% बढ़ चुका है, और वही PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से 6.8 to 6.7% बढ़ चुका है। इतना बेरोजगारी बढ़ने के बावजूद भी लाख कोशिशों के बाद भी एक अच्छी जॉब नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और कई जगह पे लोग कुछ कर भी लेते हैं, जैसे आए दिन आप न्यूज में देखते होंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पाकिस्तान से भी पीछे 126 नंबर पे है। एक तरफ भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसका GDP लगभग $4 ट्रिलियन है, लेकिन वही दूसरी तरफ इतना बड़ा GDP होने के बावजूद क्या सरकार के पास कोई तरीका नहीं है कि अपने युवा को एक नौकरी दे सके? आज अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 9 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में 40 से 50 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है, बाकी को क्यों नहीं मिल पाती है? बेरोजगारी ये बस एक मुद्दा है सरकार के लिए, जिसको उठाती है, वोट लेती है और चले जाती है। सरकार को कोई मतलब नहीं कि आपके पास रोजगार है या नहीं है। अगर आता तो रोजगार देती ना, दे कहाँ रही है? सीधी सी बात है, जब भी इलेक्शन आएगा आपको सपना दिखाया जाएगा, आपसे वादा किया जाएगा इतनी नौकरियां आएंगी, इतनी नौकरियां दिया है इन्होंने, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा वो नौकरियां। वो नौकरी अगर होता मैं बताता कि हाँ सही बात है, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन सारे सरकार एक जैसा है। मैं किसी एक सरकार को नहीं बोल रहा हूँ, सारे सरकार का हालत यही है। और ये तो बात हुआ सरकारी नौकरी की। यहाँ पे प्राइवेट नौकरी भी बहुत सारी है, जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस। इन लोगों ने साफ साफ कहा है कि इनके पास भी बहुत सारी नौकरियां खाली है, लेकिन इनके पास राइट स्किल वाले लोग नहीं है जो इन नौकरी के लिए कैपेबल है। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा जो होते हैं BA, BCom एंड जनरल BSc वाले। और वो जिन स्कूल और कॉलेजों में पढ़े होते हैं उनमें कभी भी उन्हें स्किल नहीं सिखाया जाता है। उन्हें बस एक ही चीज सिखाया जाता है, ग्रेजुएशन कर लो, सरकारी नौकरी का तैयारी करो, इसी में जिंदगी सेट है। आज जो 2024 चल रहा है, कुछ दिन में 2025 आ जाएगा, और आज भी उन कॉलेजों में वही पुरानी सिलेबस को रिपीट किया जाता है। कुछ भी नया नहीं सिखाया जाता है जिससे कि लोग इंडस्ट्री रेडी हो सके। और इस चीज से सबसे बड़ा झटका BA, BCom और जनरल BSc वालों को लगता है, और उनके पास कोई स्किल ना होने के कारण उनको सरकारी नौकरी की तैयारी करना पड़ता है। आज कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ही सरकारी नौकरी निकाल पाते हैं, और एक जॉब को, एक मामूली सा जॉब को अपना ड्रीम मानने लगे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे सीधा सरकारी नौकरी मिल जाए विदाउट एनी स्किल, और यही सब मिलकर एक बड़ा कारण हो जाता है इंडिया में बेरोजगारी बढ़ने का। कंपनीज के पास जॉब है लेकिन वैसे लोग नहीं है, क्योंकि उनके पास राइट स्किल नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्किल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम
चालू किया गया था, लेकिन इस प्रोग्राम में छोटा छोटा चीज को टारगेट किया गया, छोटा छोटा स्किल को टारगेट किया। इसमें बड़ा स्किल को भी लाना चाहिए, जैसे कोडिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया। बहुत टाइप का इंडस्ट्री रेडी स्किल आ चुका है मार्केट में। कोई भी अब चाहे तो अच्छा खासा कमा के रह सकता है। ये चीज के लिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए, और अगर सरकार ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रही है तो वो चीज के बारे में सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को प्रचार करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और आप भी सीखिए और पैसा कमाइए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। और मैं सिर्फ सरकार और दूसरों की गलती नहीं निकालूंगा, मैं हमारी गलती भी निकालूंगा। जैसे कि हमारे पास भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज आए थे स्किल सीखने के लिए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, नहीं सीखा। जैसे कि कोरोना आया था, देश में लगभग 1 से 2 साल लॉकडाउन रहा था, लेकिन उस लॉकडाउन में हम लोग चाहते तो एक अच्छा स्किल सीख सकते थे, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने क्या किया, गेम खेला, वीडियोस देखे, मूवीज देखे, कुछ लोगों ने कंटेंट क्रिएशन किया, तो वो आगे बढ़ गए। लेकिन ज्यादातर लोग वहीं पे थे जहाँ पे आज है, और उस चीज का सही तरीके से फायदा नहीं उठाए। उसके अलावा आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर स्क्रॉल करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चलाते रहेंगे और एक सही स्किल नहीं सीखेंगे, और यही लोग आके प्रोटेस्ट करेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। अरे भैया, सरकार नहीं कर रही तो आप खुद कर सकते हो, आप करो। आप क्यों सरकार के बैठे भरोसे हुए? आप अपने भरोसे बैठो, आपको कभी अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं होगी। आज कंपटीशन का युग है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छा लाइफ चाहिए, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, वो भी बहुत, क्योंकि एवरेज होने से नहीं चलेगा। फिर चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब के लिए स्किल सीख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है जिनसे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बस आपको उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानना सीखना होगा और सही स्किल के साथ उस चीज को ग्रैब करना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, एडवांस होगा, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट घटती जाएगी, क्योंकि अब ऑटोमेटेड मशीन्स आ चुकी है जो लेबर का काम कर रही है, वर्चुअल चैटबॉट आ चुका है जो कस्टमर सपोर्ट का काम कर रहा है, AI आ चुका है जो बहुत सारा काम को इजीली हैंडल करके ऑपरेट कर ले रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जब इस्तेमाल में लाना शुरू कर चुकी है, अब एम्प्लॉयमेंट और घटेगा। आने वाला टाइम में सिर्फ मशीनें काम करेगी और हम ह्यूमंस को कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि हम पीछे ना रह जाए और हम कम्पीट कर पाए और सर्वाइव कर पाए। तो बहुत जल्दी AI विल टेक आवर जॉब्स पे मेरा एक वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो मैं आपको फ्री में कुछ स्किल्स सीखने की सजेशन देता हूँ। आप उस स्किल्स को सीखो और उसके साथ साथ कुछ जो इंडस्ट्री डिमांडिंग स्किल्स है उसको सीखो, और आप अभी से जॉब रेडी हो जाओगे। उसके साथ आप जो कर रहे हो आप उसको भी करो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, वो भी करो। उसके साथ साथ एक स्किल भी रखो। उससे क्या होगा कि बैकअप में आपके पास एक स्किल रहेगा जिससे आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहोगे। जिसमें से सबसे पहला स्किल है गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। आपको अच्छी इंग्लिश बोलना आना चाहिए। दूसरा होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तीसरा होता है गुड नेगोशिएशन स्किल, आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। ये 3 चीज आप अगर सीख लेते हो, उसके बाद आप कोई भी एक भी स्किल उठा लो, जैसे कि आपको कोडिंग करना है, आपको डिजाइनिंग करना है, कोई भी स्किल उठा लो, उस इंडस्ट्री में आप टॉप लेवल पे जा सकते हो। मतलब आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। मेरा आपसे विनती है कि आप कॉलेज प्लेसमेंट या सरकार के भरोसे मत बैठा रहो। आप क्या करो कि आप अपने से मेहनत करो, आप अपने से आगे बढ़ो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, इन सब से रिलेटेड स्किल सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल का लिंक है, जाओ सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी उस पर मेरा सारा वीडियोस का ब्रेकडाउन आने वाला है, और ऊपर से मैं और भी एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा आपको फ्री में कि आप कैसे एक अच्छे वीडियो एडिटर, फिल्म मेकर बन सकते हो, कैसे आप इसमें पैसा कमा सकते हो, और कैसे आप अपना लाइफ को इनहेंस कर सकते हो अपने तरीके से जो आप करना चाहते हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ऑल्सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।